Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Jagraon. Now I am going to discuss the case study of chapter number 5 organizing from plus 2 class business study. Case study of organizing from class plus 2. First case study. In the first case study एक स्कूल में 12 बच्चे लाइब्रेरी के काम के लिए समर वेकेशन के लिए बुलाए गए हैं। आफ्टरनून के टाइम पे उनको बताया गया कि मतलब लाइब्रेरी में ना कुछ नए नए मतलब रिलीज आने वाले हैं और कुछ बुक सेल्फ हैं और उन्होंने मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिस्पोज कर देना है। एक स्टूडेंट ने सुपरवाइज किया कि जो वर्क है वो मतलब एक स्टूडेंट ने सुपरवाइज किया कि जो वर्क है ना वो स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। वर्क डिवाइड करा और हर मतलब ग्रुप ने अपने अपने मतलब जो उनको काम दिया उसके मुताबिक काम करा। उन्होंने मतलब एक रिलेशनशिप बना लिया कि ये बंदा मतलब काम करेगा, इसको रिपोर्ट देना है। तो आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस केस स्टडी में फर्स्ट केस स्टडी में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन पूछा गया है। देखो आपको ये क्वेश्चन इस तरह की आइडेंटिफाई वाली तो काफी आती है पेपर में। आइडेंटिफाई करो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई करो कॉन्सेप्ट। इस केस स्टडी में 12 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के काम के लिए छुट्टियों में बुलाए गए थे। 12 बजे के बाद उनको बताया गया कि नए रिलीज आने वाले हैं, कुछ बुक सेल्फ भी आने वाले हैं। आपने जो डिस्पोज है रॉ मटेरियल बुक्स है न्यूज़पेपर उनको मतलब आपने खत्म कर देना है। एक स्टूडेंट ने सुपरवाइज किया, उसने क्या कैसे सुपरवाइज किया, उसने एक ग्रुप बना दिया, उसने काम को डिवाइड कर दिया, आगे काम असाइन कर दिया कोटा में और रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया। अगर आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करते हो केस स्टडी को, सबसे पहले ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बनाए गए हैं, काम को बांटा गया है। पहले तो आइडेंटिफाई किया गया था कि काम क्या है और फिर काम को असाइन किया गया है। काम के बाद रिपोर्ट के लिए जो रिलेशनशिप बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो कॉन्सेप्ट जो लाइनें दी गई हैं ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स दिए हुए हैं। उन्होंने पूछा है कौन सा फंक्शन है। तो जो ये लाइंस हैं, लाइंस जहाँ कीवर्ड्स हैं, जैसे ग्रुप बनाया गया है स्टूडेंट्स का, डिवाइड किया है, असाइन की गई है ड्यूटी और रिपोर्ट रिलेशनशिप बनाए गए हैं। तो इनसे ये पता लगता है कि ये जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नेम है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। जो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में ये केस स्टडी बात कर रही है। नाउ आई एम मूव टू नेक्स्ट केस स्टडी। रवि एक लॉक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चला रहा था। वो जो लॉक बनाता था वो घर में यूज होते थे। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहा। उसने क्या किया, अभी लॉक पहले घर के लिए बनाता था, हाउस के लिए, अभी कार और मोटरसाइकिल के लिए बनाने उसने शुरू कर दिए। तो उसका मेन काम तो मतलब लॉक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर हमें पता हो मतलब 5th चैप्टर में 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। अगर हम ये कहें कि रोहित का मेन काम तो लॉक मैन्युफैक्चर का ही है, तो जो वो लॉक है वो घर के लिए बनाता है, मतलब उसने अपने मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए कार और मतलब जो मोटरसाइकिल के लॉक वगैरह इस तरह बनाने शुरू कर दिए। मेन उसका काम लॉक मैन्युफैक्चरिंग है। ही इज प्रोड्यूसिंग वन थिंग दैट इज दी लॉक। तो लॉक एक मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया जिसकी वो सेलिंग कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर इसका आंसर होगा, क्योंकि इस केस स्टडी में रवि ने लॉक मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है, चाहे वो घर के लिए बनाए, कार के लिए बनाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाए, मेन उसका काम लॉक मैन्युफैक्चरिंग है। आई एम नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी। थर्ड केस स्टडी में क्या है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो शूज मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपना पूरा काम सही कर रही थी। कंपनी ने क्या किया, मतलब कितना काम होता है वो भी उसका स्पेसिफाई है, उन्होंने पहले डिसाइड किया है कौन सा वर्कर को क्या काम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सारी चीजें प्लान्ड है। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक रिजिट होता है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर यूज किया गया है, डेलिबरेटली प्लान्ड है सारी चीजें। टॉप मैनेजमेंट ने मतलब सारी चीज की सेटिंग की है, कोऑर्डिनेशन बनाया है और किसी भी चीज का किसी भी तरह से डिले ना हो, मतलब किसी भी चीज में डिले ना हो, हर चीज प्री प्लान्ड है। तो क्वेश्चन है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है।
चैप्टर नंबर 5 में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। इस केस स्टडी में हमें ढूंढना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे सबसे अगर कीवर्ड्स देखें कि स्पेसिफाई किया गया है उन्होंने क्या क्या काम करना है, किस तरह से वर्कर से रिजिड स्ट्रक्चर लिया गया है और डेलीबरेटली प्लान की गई है, टॉप मैनेजमेंट ने क्रिएट की है। तो ये सारे कीवर्ड्स बता रहे हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रही है वो है फॉर्मल। तो इसका आंसर होगा फॉर्मल। आपको आइडेंटिफाई करने के पॉइंट आएंगे, साथ में फीचर पूछ लेते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो पूछते हैं कि केस स्टडी में से बताओ, दीज आर गिवन। अगर वो कहते हैं कि अदर देन बताओ, जो बताए हुए हैं उसके इसके अलावा आपको बतानी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड्स, स्केलर चेन यूज होती है, रूल रेगुलेशन यूज होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इन केस स्टडी आपको पूरा पैराग्राफ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद उस पैराग्राफ में आइडेंटिफाई करना है क्या चीज है, क्या फंक्शन पूछा है, फीचर पूछा है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उस अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। नाउ आई एम मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी। केस स्टडी नंबर 4। श्रेया लिमिटेड के जो मैनेजर थे वो ओवरबर्डन थे और रूटीन के कामों में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। अपने मेन जो इश्यूज होते थे, मतलब आजकल जो कंपनीज में हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटीज हैं, वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ शेयर किया रूटीन का काम। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। अगर मैं मैनेजमेंट की बुक में से बात करूं, मतलब पहले 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर हैं, 5 तो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं और पहले चैप्टर में भी जैसे इफेक्टिव एफिशिएंसी कंसेप्ट है, और ये चैप्टर नंबर 5 है, इसमें भी कंसेप्ट है जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमने सभी में से फाइंड करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन हम अगर पहली लाइन से ही कहें कि जो मैनेजर है, टॉप लेवल है, मतलब जो मैनेजर है फ्रॉम द टॉप लेवल, वो ओवरबर्डन है और रूटीन के कामों में उन्होंने क्या किया, उनकी ये समस्या को दूर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को आगे क्या कर दिया, इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, बांट दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, जब हम मतलब अपना डिवीजन ऑफ वर्क अलोंग विद अथॉरिटी, अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। तो इस केस स्टडी में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के साथ बांटा है, तो इसका आंसर होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो these are few case study, only 4 case study I discuss। लेकिन इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंसेप्ट, ये 4 टॉपिक ही इसमें हैं। हो सकता है कि जहां पे जैसे मैंने फॉर्मल लिखा है इनफॉर्मल हो किसी में आंसर, जहां पे मैंने फंक्शनल लिखा है किसी में डिविजनल हो, लेकिन आपको पूरी केस स्टडी में जरूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले केस स्टडी पढ़ो, उसके साथ आप क्वेश्चन भी पढ़ो। जब आप केस स्टडी पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि केस स्टडी क्या कह रही है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ लोगे फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इन्होंने पूछा क्या है और हम चाहते क्या हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछा है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला चैप्टर तो चैप्टर नंबर 5 ही है, तो उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। इसी तरह इन्होंने पूछा कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, तो वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चैप्टर नंबर 5 में से हैं। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा, किसी में से भी आ सकता है, 4, 5th चैप्टर, 6th में, 7th में, 8th में भी आ सकता है, मतलब जितने भी मैनेजमेंट के कंसेप्ट में से तो किसी में से भी आ सकता है। लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ, जो आर्टिकल या पैराग्राफ दिया है उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर इसकी केस स्टडी बनानी है और इसको लर्न करना है। अगर आपको मेरा बनाई हुई केस स्टडी का मटेरियल अच्छा लगा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है बिजनेस स्टडी मंत्र।